जनपद के कैंट थाना क्षेत्र के हसनू कटरा चौकी अंतर्गत बेगमगंज गढ़िया के रहने वाले एक ही परिवार की 3 लड़कियां रहस्यमय ढंग से लापता हो गईं, जो कि गुरुवार को तीनों स्कूल गई थीं। दोपहर बाद नहीं लौटी तो परिवार ने खोजबीन प्रारंभ की। पता न लगने पर पिता की ओर से गुरुवार रात कैंट थाने में तहरीर दी गई। शुक्रवार को पुलिस के अनुसार बताया गया कि लापता लड़कियों की तलाश की जा रही है, शीघ्र ही पता लग जाएगा। कैंट पुलिस के अनुसार बेगमगंज गढ़िया के रहने वाले दिनेश चंद्र यादव के परिवार की 3 लड़कियां अनुपमा, अंजलि और अर्चना आर कन्या इंटर कॉलेज में पढ़ती हैं। बताया जा रहा है कि गुरुवार को तीनों स्कूल जाने के लिए सुबह 7 बजे घर से एक साथ निकली थीं। जब दोपहर 1 बजे तक घर नहीं लौटी तो घर वाले परेशान होने लगे। परिवार ने पहले स्कूल जाकर पता किया तो पता चला कि तीनों लड़कियां गुरुवार को स्कूल आई ही नहीं। परेशान परिवार इधर उधर नाते रिश्तेदारों से पता करता रहा। जब कोई जानकारी नहीं मिली तब पिता चौकी पहुंचकर बेटियों की गायब होने की सूचना चौकी प्रभारी को दी। पुलिस व परिवार के सदस्यों ने तीनों बच्चियों को ढूंढा। बहुत प्रयास किया गया, लेकिन तीनों बच्चियों का अभी तक कोई सुराग नहीं लग सका। तो वहीं 3 लड़कियों की गायब होने का मामले में लड़कियों की 2 साइकिल नियावा बालकराम कॉलोनी की गली में बरामद हुई। 2 साइकिल पर तीनों लड़कियां थीं। अयोध्या के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडे के मुताबिक टीमें लगाई गई हैं, काम चल रहा है। सीसीटीवी फुटेज से क्लू मिल चुका है। जल्द ही हम लड़कियों को बरामद कर लेंगे। आइए देखते हैं साकेत न्यूज की टीम से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने क्या कहा। देखिए इस रिपोर्ट में। थाना कैंट क्षेत्र से कल 3 युवतियां जो माइनर्स थी वो स्कूल जाने के लिए निकली थीं, जिसमें 2 सगी बहनें थीं और एक उनकी कजिन सिस्टर। ये निकले और जब ये घर नहीं पहुंचे तो घर वालों ने ढूंढना स्टार्ट किया और नहीं मिलने पे पुलिस को सूचना दी। पुलिस टीम तत्काल इसकी जांच में लग गई और शुरुआती जानकारी में ये पता चला कि ये स्कूल नहीं गई थी। उसके बाद शहर के सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए और कैमरों से जो प्राथमिक तौर पे ये पता चला, उसको देख के जो प्रथम दृष्टया ये पता चल रहा है कि सभी स्वयं अपनी मर्जी से घर से निकली हैं, क्योंकि कैमरे की फुटेज में उनको डिफरेंट कपड़ों में देखा गया है। साथ ही साथ साइकिल भी किसी स्थान पर रखी गई है। साइकिल से चूंकि घर से निकली थी, वो साइकिल भी बरामद हो गई, वो किसी स्थान पे इनके द्वारा रखी गई थी। उसके बाद ये अपनी मर्जी से निकली हैं। इस प्रकरण में हमारे पास क्लू मिले हैं। जल्द ही हम उन तीनों नाबालिग युवतियों को बरामद करेंगे। उसके बाद उनसे पूछताछ में चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी कि किस कारण से वो अपने घर से निकली थी। मैं इंटर कॉलेज में पढ़ती थी हैं, और 2 इंटर में है, 1 हाई स्कूल में। तो कैसे पाई? जब स्कूल छूटा तब हम लोगों को जानकारी हुई, बच्चे नहीं आए तब हेरना चालू किए। तो आपने स्कूल में पता किया? स्कूल में गए तो वहाँ बाबू लोग बैठे थे, तो बताया कि स्कूल टीचर के पास फ़ोन किया तो कहा कि बच्चियाँ आई ही नहीं। इसके अलावा आपने गए जब तो क्या जवाब मिला जी, यही कहीं हमारे स्कूल आई ही नहीं। और कुछ लड़कियां उनकी सहेलियां कह रही थी आई थी, 1-2 किसी के गुस्सा नहीं था। अच्छा, इसकी शिकायत अभी तक पुलिस विभाग हो रही है। कितने तारीख का है ये? कितने तारीख को स्कूल जाएगी बच्ची? कल की। 19 तारीख। क्या नाम है? मेरा नाम रमेश है। लड़की की उम्र कितनी होगी कीमती? एक की होगी 14 साल, एक की होगी 16। बस 17 के अंदर ही है। हाँ, हम लड़की के पिता हैं। राम की नगरी अयोध्या स्थित सुकन्या देवी ध्रुव प्रसाद सिंह इंटर कॉलेज बसरा सुल्तानपुर में 22वां वार्षिक उत्सव सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम में आए हुए मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे पवन और विशिष्ट अतिथि के रूप में अयोध्या के महंत दिलीप दास का विद्यालय प्रबंधक
दिनेश कुमार सिंह ने माल्यार्पण करने के साथ साथ स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। श्री पांडे ने बच्चों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि शिक्षा बच्चों का सर्वांगीण विकास का माध्यम है। बच्चे पढ़ लिख कर विभिन्न विधाओं में पारंगत होकर देश व समाज की प्रगति में योगदान देते हैं। महंत दिलीप दास ने कहा, शिक्षा के साथ साथ बच्चों में संस्कार भी बहुत जरूरी है। संस्कार होने से बच्चों के शिक्षा में 4 चांद लग जाते हैं और भविष्य में सफलता आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। विद्यालय के नर्सरी से लेकर इंटर स्तर के प्रतिभावान 45 छात्र छात्राओं को आए हुए अतिथियों द्वारा मेडल देकर सम्मानित करने के साथ साथ हौसला बढ़ाने का कार्य किया। विद्यालय के प्रबंधक दिनेश कुमार सिंह, प्रधानाचार्य सैल सिंह ने मुख्य अतिथि और अभिभावकों का स्वागत किया और आभार व्यक्त किया। विद्यालय के छात्र छात्राओं ने शिक्षाप्रद सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर आए हुए अतिथियों और अभिभावकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम को सफल कराने में विद्यालय के समस्त अध्यापक अध्यापिकाओं का विशेष योगदान रहा। 20 मई सन 2000 में इस विद्यालय की स्थापना हुई थी, जो हमारे माता और पिता के नाम पर है, सुकन्या देवी धूम प्रसाद सिंह। इन्होंने नींव रखा था। हम CRPF में सब इंस्पेक्टर थे। सन 2011 में हमने नौकरी छोड़ करके स्कूल चलाया। पहले बहुत कम बच्चे थे, लेकिन खूब मेहनत किए। आज वर्तमान स्थिति में कक्षा 6 से लेकर 12 तक 1193 बच्चे, नर्सरी से लेकर 5 तक 486 और ITI में 84 सीट। आज किस तरह का प्रोग्राम हो रहा है? आज प्रोग्राम बहुत अच्छा। कोरोना कोविड-19 के बाद आज पहली बार प्रोग्राम हो रहा, जो हमारे मुख्य अतिथि माननीय तेज नारायण पांडे वर्तमान में आए ही हैं और हमारे गुरुदेव आ रहे हैं अयोध्या से। प्रोग्राम बहुत अच्छी तरह चल रहा है। हमारे 1-2 अतिथि नहीं पहुंच पाए। दिनेश कुमार निरहुआ जो फिल्म के बहुत अच्छे कलाकार और राजनीति में भी गए थे, लेकिन DM साहब के परमिशन की वजह से नहीं मिला, वो नहीं आए। आज किस तरह बच्चों को पुरस्कृत किया जाएगा? पुरस्कार जो प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान पाए हैं उनको भी शील्ड मंत्री जी के द्वारा, हमारे जो बुजुर्ग लोग आए हैं, जो रिटायर हमारे हैं, मोहल्ले के श्रेष्ठ व्यक्तियों को हमने बुलाया है, उनको हम सम्मानित करेंगे और उनके द्वारा बच्चों को शील्ड दिया जाएगा। अच्छा, ये जितना बड़ा कार्यक्रम किया आपने, हाँ जी, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए क्या बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए कार्यक्रम जारी रहेगा। उत्साहित करेंगे कि आप आगे चल करके प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रपति बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, IAS बने, IPS बने। यही हमारी शुभकामना है। क्या नाम का है? दिनेश कुमार सिंह, प्रबंधक सुकन्या देवी धूम प्रसाद इंटर। हमारा 22वां वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है और ऐसे ही हमारे विद्यालय प्रगति पर है और बच्चे निरंतर बढ़ते हैं। हमारा आशीर्वाद उनके साथ है। उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। अयोध्या जनपद के सिविल लाइन स्थित मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन इरिगेशन डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश शाखा अयोध्या कार्यालय पर रजनीश कुमार सिंह अध्यक्ष के नेतृत्व में अपनी मांगों को लेकर विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। इनकी मुख्य मांगे मिनिस्ट्रियल संवर्ग कर्मचारियों की प्रोन्नति आदेश के परिप्रेक्ष्य में पद स्थापना समय से लंबित है, जिसके चलते कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति खराब हो रही है। शासन की नीति के अनुसार संघ, मंडल व जनपद स्तर के पदाधिकारियों को हस्तांतरण से मुक्त रखा जाए इत्यादि समस्याएं रहीं। अध्यक्ष रजनीश कुमार सिंह ने कहा कि 25 मई को धरना प्रदर्शन के साथ अधिशासी अभियंता को ज्ञापन सौंपने का कार्य किया जाएगा। इस धरने में मुख्य रूप से चंद्रजीत यादव, करुणाकर यादव, संतोष जायसवाल, करण यादव के साथ मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन इरिगेशन डिपार्टमेंट के तमाम पदाधिकारियों के साथ कार्यकर्ता शामिल रहे। आइए देखते हैं साकेत न्यूज से क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। अपना और कनिष्ठ से वरिष्ठ नहीं हो पा रहे हैं, वरिष्ठ से प्रधान नहीं हो पा रहे हैं, प्रधान सहायक से प्रशासनिक अधिकारी नहीं हो पा रहे हैं। तमाम ये समस्याएं हैं जिनको लेकर के हम 25 तारीख को मुख्यमंत्री सरयू परियोजना प्रथम को ज्ञापन देंगे। जैसा कि आपने बताया ऑनलाइन ट्रांसफर और पोस्टिंग की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है आपको? ऑनलाइन ट्रांसफर में क्योंकि हम लोग बहुत अल्प वेतन भोगी कर्मचारी हैं,
तो ये पहले ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। पहले था कि जिले के अंदर ही कर्मचारियों की पदस्थापना कर दिया जाए। अब ये नए तरीके से, क्योंकि पहले तो एप्लीकेशन लिया जाता था, आवेदन लिया जाता था कर्मचारियों को, ऐच्छिक आधार पर उनकी पदस्थापना होती थी। अब की बार शासन कि अभी तक तो ट्रांसफर नीति जारी नहीं हुआ है, लेकिन ऐसी सुगबुगाहट है कि कर्मचारियों को अब की बार ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दिया जाए। इसमें कर्मचारियों को चूँकि कई बाहर 2-2, 400 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, तो चूँकि पारिवारिक स्थिति भी इसमें खराब होगी और कर्मचारी चूँकि अल्प वेतन है, ये चूँकि घर परिवार से भी इनका जो है नाता टूट जाएगा और जो है ये अपने परिवार का भरण पोषण ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो ज्ञापन आज भी सौंपेंगे आप? आज ज्ञापन नहीं, हमारा 25 तारीख को 25 को सरयू परियोजना प्रथम के प्रांगण में ज्ञापन है, जिसमें पूरे जिले के कर्मचारी और पूरे प्रदेश के मुख्य अभियंता कार्यालयों में ज्ञापन दिया जाएगा। पूरे प्रदेश से। क्या नाम का है? रजनीश कुमार सिंह, जिला अध्यक्ष, मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन, इरिगेशन डिपार्टमेंट, उत्तर प्रदेश, अयोध्या। सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा गुरुवार को अवैध टैक्सी स्टैंड को लेकर दिए गए फरमान पर अमल प्रारंभ हो गया। शुक्रवार सुबह ही जिलाधिकारी नीतीश कुमार खुद बुलडोजर और अफसरों को लेकर निकले। सबसे पहले प्रशासन की गाज जिला कारागार के पीछे स्थित अवैध टैक्सी स्टैंड पर गिरी। बुलडोजर के जरिए अवैध टैक्सी स्टैंड को हटाया जा रहा है। वहीं डीएम ने बताया कि यहां नगर निगम द्वारा एक बड़ा पार्किंग स्थल बनाए जाने की योजना आई है। उन्होंने ये भी कहा इसके लिए निर्देश दे दिए गए हैं। यहां काफी जगह है और करीब 400 से 500 गाड़ियों का पार्किंग स्थल बनाया जा सकता है। सभी परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। जहां अतिक्रमण है उन्हें भी चिन्हित कर हटाया जा रहा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने गुरुवार को सभी जिलों के डीएम, एसपी को निर्देशित किया था कि 48 घंटे के अंदर अवैध टैक्सी स्टैंड व राजमार्गों पर खड़े होने वाले बड़े वाहन हट जाने चाहिए, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। हमारे पास है और उसमें कई सारी ज़मीनें नजूल की लैंड है। उसका हम लोग परीक्षण करेंगे कि उसमें पर्चा शुदा है या पट्टे की ज़मीन है और कितने अवशेष ज़मीन हमारे पास है, तो उसको पार्किंग स्थल के रूप में डेवलप किया जाएगा। और यहाँ पे जो इलीगल इंक्रोचमेंट हुए हैं उसको देखा जाएगा, उसको हम लोग समाज के जरिए उसको बचाने की भी कार्रवाई करेंगे। और पूरा एक प्लान बनेगा कि यहाँ पे शहर में जो कंजेशंस होता है पार्किंग की समस्या की वजह से, और पार्किंग क्रिएट किया जाएगा। तो हम लोगों ने ज़मीन का चयन किया है, उसका परीक्षण करा रहे हैं अभी नजूल विभाग से, और उसके बाद हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। तो आप इससे क्या संदेश देना चाहते हैं जो व्यापारी अपने? नहीं, इसमें देखिए सब आम जनभागिता भी होनी चाहिए, सहभागिता होनी चाहिए, क्योंकि ये पूरा शहर सब लोगों का है, हम लोगों का, सबका है। तो ये देखना है कि हमारे जैसे नाली है आपका, तो नाली की उधर ही होना चाहिए, जो भी होना चाहिए अगर आप लगाते हैं कुछ भी चीज़, तो इसको देखना होगा। सब आम जनमानस को समझना होगा कि इनक्रॉचमेंट से हमारे शहर में लोगों को समस्या होती है। तो एक विस्तृत कार्य योजना हम लोग सब लोग मिलकर बैठ कर बनाते हैं और उसको एक पार्किंग स्थल भी डेवलप करेंगे और वेंडिंग जोन जहाँ पे भी है उसमें लोगों को प्रतिस्थापित किया जाएगा। सब चीज़ है कि मैंने बताया कि जैसे जो पार्किंग स्थल है उसको चिन्हित किया जाएगा और वहाँ पे उन लोग को ये बताया जाएगा कि हाँ ये आपका लीगल स्टैंड बनाया जाएगा, और उसके बाद वहाँ पे नगर निगम के द्वारा उसको व्यवस्थित किया जाएगा। तो ये एक अस्थायी समाधान होगा इसका। तो एक न्यू मार्केट, हाँ, उसका पूरा एक सर्वे हो चुका है, उसका बिल्डिंग का और दुकानों का सर्वे हो रहा है, और हम लोग देखेंगे कि कैसे उनको स्थापित किया जा सकता है, और हमारे पास जितनी ज़मीन है उसका कैसे बेहतर प्लानिंग करके उसमें पार्किंग, दुकानें कैसे की जा सकती है। तो वो पूरा एक प्लान है हम लोग का। 2-3 जगह चिन्हित हम लोग कर रहे हैं, और अस्थायी रूप से क्या व्यवस्था की जा सकती है उसको भी देखेंगे। सर हम लोग सब देख रहे हैं, कई जो नगर निगम के द्वारा संचालित स्टैंड है, और उसको देखा जाएगा कि जो भी स्टैंड है, क्योंकि पब्लिक सुविधा के लिए भी ज़रूरी है कि स्टैंड बनना भी ज़रूरी है। तो स्टैंड आपको देखना पड़ेगा कहाँ पे हमारे पास ज़मीनें चिन्हित है, उन ज़मीनों को चिन्हित करके नगर निगम के द्वारा उसको संचालित कराया जाएगा। सर मुख्यमंत्री, 2 चीज़ें हैं कि जो परिवहन की व्यवस्था होती है आम जनमानस के लिए होती है, और उसकी व्यवस्था को बनाए रखना होता है, और हमें देखना होगा कि कौन से प्लेस हैं जहाँ पे शहर में हम लोग उसको डेवलप कर सकते हैं, चाहे टैक्सी स्टैंड हो, चाहे ऑटो स्टैंड हो, चाहे ई-रिक्शा स्टैंड हो। तो उसके लिए जगह भी हमें ही देना है, उसको चिन्हित करना है। तो उसको जगह को चिन्हित करते हुए नगर निगम को संचालन के लिए अधिकार दिया जाएगा। इसलिए आपने देखा होगा कि जीआईसी के पास भी हम लोगों ने देखा है
कि वो जब तक आपने कहा कि अस्थायी समाधान तभी होगा संभव जब हम चीज़ों को व्यवस्थित करने के भी तरीका ढूंढें। तो उसी के तहत हम देखेंगे कहाँ पे हमारे पास स्पेस अधिक है और वहाँ ई रिक्शा का स्टैंड बनाया जा सकता है। उसके दृष्टिगत फिर नगर निगम को वो दिया जाएगा स्पेस और वहाँ से वो मैनेज करेंगे। ये नगर निगम को दिया गया था पहले ज़मीन और नगर निगम के द्वारा उसमें कुछ मैनेजमेंट देखा जाता है, उसको और हम लोग व्यवस्थित तरीके से उसको करेंगे। आप लोगों ने देखा यहाँ पे जो शासन की मंशा है उसके अनुरूप जो सड़क सुरक्षा, लोगों का सड़क पे आवागमन सुगम रहे, साथ ही साथ जन सहयोग लेते हुए कैसे व्यवस्थाएं बेहतर बनाई जाए जिससे किसी आम जनमानस को परेशानी ना हो और सड़क भी जो है जो यूजर्स हैं उनके लिए पूरी तरह से उपयोग हो पाए। तो नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने आज जो सबसे व्यस्तम इलाका है शहर का, चौक और आसपास के, यहाँ पैदल भ्रमण करके देखा गया है। हम लोग जो व्यवसायी हैं उनके साथ संवाद स्थापित करते हुए सभी विभाग आपस में कोऑर्डिनेट करके अतिक्रमण तथा अन्य जो बिंदुओं पे कार्रवाई करते हुए यातायात और आम जनमानस का जो मूवमेंट है यहाँ पर उसको हम लोग सुगम बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए, इसके लिए ट्रांसपोर्ट विभाग, पुलिस विभाग, जिला प्रशासन, नगर निगम सब लोग आपस में कोऑर्डिनेट करके, चूँकि रोजगार और व्यवस्था इन दोनों के बीच में एक बेहतर समन्वय रहे, अव्यवस्था न फैले, साथ ही साथ किसी की अगर रोजी रोटी चल रही है, वैध तरीके से चल रही है, उसने कोई आपराधिक कृत्य नहीं किया है, तो उसे भी किसी तरह की तकलीफ नहीं हो, इस चीज़ को कोऑर्डिनेट करके हम लोग व्यवस्थाओं को सुधारने का प्रयास करेंगे। अवैध टैक्सी स्टैंड विशेषकर जिसकी आप बात कर रहे हैं, जहाँ पे खास करके वसूली अगर कोई कर रहा है तो उसकी रेगुलर चेकिंग कराई जा रही है। ऐसा कोई नहीं अभी तक आया है। अगर कोई आता है जहाँ पे अवैध वसूली चल रही है, वहाँ निगम द्वारा या अन्य जो नगर पालिका है जिले के अंदर या नगर पंचायत है उनके यहाँ से अधिकृत स्टैंड नहीं संचालित करते हुए कोई प्राइवेट व्यक्ति, कोई माफिया, कोई ठेकेदार लोगों से अवैध वसूली तो उन पे कार्रवाई करने का है। तो उसके लिए हम लोग लगातार सर्वे करा रहे हैं, जो भी मिलेंगे उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करेंगे।